राहुल गांधी आज पटना आए थे और अभी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अभी यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था। कई नेता हैं, जरा उनसे हम जानेंगे और पूछेंगे राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी। कांग्रेस के बड़े नेता कैसे हैं सर? हाँ, सब ठीक है। स्वस्थ हैं? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ है। राहुल गांधी के आने दौरे को लेकर कई कयासबाजियां लगाई जा रही है। नहीं, राहुल गांधी जी आए थे। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी जो कांग्रेस के नेता थे, उससे बड़े वो स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको शायद नहीं पता हो, मेडिकल की पढ़ाई छोड़ करके आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। बिहार के एक्साइज मिनिस्टर थे और एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने शराबबंदी बिहार में लागू हो, इसके लिए पहल किया था। तो बिरला इसके आदमी थे और उन्हीं के इसमें संबोधित करते हुए राहुल जी ने और भी बात की है, जिसके बारे में उनका विश्वास है कि जो लोग हैं, जिनकी हिस्सेदारी है, जिनकी भागीदारी है, जिनकी जितनी आबादी है, उस हिसाब से उनको उतनी हिस्सेदारी और उतनी भागीदारी चाहिए, जिसकी वकालत वो बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज और भी मुख्य रूप से बिहार में आकर शराबबंदी बिहार में अभी कैसे देखते हैं? शराबबंदी का अपना जिक्र किए, बिहार में क्या कुछ है? देखिए, बिहार में सरकार ने शराबबंदी किया है कागज पे जी, लेकिन हम लोगों की जो जानकारी है कि घर घर शराब सप्लाई की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से आप कागज पे क्या करते हैं। जैसे गुजरात में शराबबंदी है, आज से नहीं हमेशा से है, लेकिन मोदी जी के गुजरात में आम तौर पे लोग कहते हैं कि शराब हर घर में उपलब्ध है। जो चाहते हैं कि हम शराब पिएं, तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ कागज पे कुछ करने से नहीं होता है। कागज पे करने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल अमल भी करना चाहिए, जो बिहार में नहीं हो रहा है। अच्छा, वर्तमान में बजट पेश हुआ है, इसको लेकर भाजपा खूब बोल रही है कि बजट ऐसे है वैसे है। कभी ऐसी बजट कांग्रेस ने नहीं पेश की। देखिए भाजपा कभी थी ही नहीं कि इस तरह बजट पेश करती कांग्रेस की तरह की। ये तो जुमा 8 दिन की पार्टी है, 14 से अभी तक का ले लीजिए, और वो भी कई, अभी तो भाजपा की भी नहीं है, कई पार्टियों की सरकार है। आप किसानों के लिए बता दीजिए इसमें क्या है। इस देश के 60% आदमी, व्यक्ति आज भी किसान और किसानी से जुड़े हुए हैं। इस बजट में किसान के लिए क्या किया है उन्होंने? एमएसपी की बात की कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, नहीं की। उनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं सर कि 12 लाख रुपया तक का हमने छूट दिया है। कैसे इसको देखते हैं? तो 12 लाख रुपया जो कमाता होगा उसको छूट दिया है। तो कितने लोग हम लोग यहाँ जो खड़े हैं जो 12 लाख रुपया कमाते हैं, आप बता दीजिए। असल तो मैं बता रहा हूँ कि 60% इस देश की आबादी आज भी किसानी और किसानी के काम से जुड़ी हुई है। किसान की भलाई की एक बात नहीं की। 18 लाख करोड़ रुपया 25 लोगों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, कोई शकील अहमद नहीं कहे, राहुल गांधी जी अभी बोल के गए हैं, आंकड़े के साथ वो बोलते हैं, उन्होंने माफ़ किया इस देश के पूंजीपतियों का। पूछा कि उसमें एक भी दलित था, एक भी पिछड़ा था, एक भी बिहारी था। 25 लोग जो उनके आसपास सरकार को चंदा देते हैं, सरकार और पार्टी को उनके चंदा देते हैं, उन्हीं का कर्जा उन्होंने माफ़ किया। चलिए, अच्छा आखिरी सवाल रहेगा शकील जी, बिहार बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पेपर लीक और धांधली, इसको लेकर खूब बवाल हो रहा है। राहुल गांधी जी भी गए थे धरना स्थल पे, हम लोग वहाँ। देखिए, हमारे पार्टी ने हमेशा से छात्रों का साथ दिया उस मामले में। युवा कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला था, मैं खुद भी उस मशाल जुलूस में सांकेतिक रूप से 1 महीना पहले चला था। एनएसयूआई हमारे छात्र, जो हमारे अध्यक्ष हैं वहाँ के, चाहे वो एनएसयूआई के सूरज यादव जी हों, चाहे वो इनके युवा कांग्रेस के गरीबदास जी हों, इन सब लोगों ने उनका समर्थन दिया। और राहुल गांधी जी तो पिछले ट्रिप में 18, मुझको लगता है जनवरी को, खुद आकर के उनसे शामिल हुए थे। तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पूरी उन युवाओं के साथ है, उनका भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। हम उनकी लड़ाई के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, कांग्रेस उठाती रहेगी। राहुल गांधी जी ने जब उठा दिया तो सारे लोगों ने उठा दिया। 225 सीट बिहार विधानसभा, 225 सीट, 225 सीट भाजपा बोल रही है यहाँ जीतेंगे। देखिए, भाजपा तो इस बार कह रही थी 400 पार, 240 पे पहुंच गए। तो उस हिसाब से देख लीजिए तो कितना भी 100 पर पहुंच जाएंगे अगर ये है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हमको जनता पर विश्वास है। जनता अगर हमारे उनसे संतुष्ट होगी तो उनको वोट देगी, लेकिन जो अभी फीडबैक आ रहा है उससे जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और हम आशा करते हैं कि जनता असंतुष्ट उनसे है,
जैसे कोई काम इस पर नहीं हो रहा है। नारेबाजी आप कीजिए, भाषणबाजी कीजिए, लेकिन जमीन पर काम नहीं कीजिएगा तो जनता आपको अस्वीकार करेगी। चलिए, बहुत सवाल जवाब कर लिए शकील जी से। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के दौरे को लेकर बिहार लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बिहार का लगातार दौरा, यहाँ पार्टी के लिए आ रहे हैं। यहाँ देखते हैं, आज जगलाल चौधरी के जयंती समारोह था, उसमें आए हमारे नेता राहुल गांधी जी। अच्छा, वर्तमान जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर क्या कहिएगा? किसान विरोधी बजट है। हाँ। केवल ड्रामा बजट है। भाजपा बोल रही है कि 12 लाख तक का टैक्स हम फ्री दिए हैं, क्या कहिएगा? खूब टैक्स फ्री कर दीजिए, अब आमदनी बढ़ावे नहीं कीजिए तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं, किसान विरोधी बजट है। किसान विरोधी बजट है। हाँ। क्या बोलिएगा चाचा जी? कुछ नहीं बोलिएगा, बस। चलिए, तो यहाँ पर कई लोग हैं। कैसे हैं अंकल जी? बस ठीक हूँ। ठीक है। अभी वर्तमान में जो बजट पेश हुई है, भाजपा का कहना है कि इससे बढ़िया बजट कभी पेश नहीं हुआ, क्या इससे घटिया बजट कभी हुआ नहीं था। किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। गरीब विरोधी है यह बजट, यह कहना है यहाँ पर। और भी कई लोग थे, उन लोगों से भी हम बात कर रहे थे। शकील अहमद जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, बजट से लेकर के बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर हमने कई सवाल किए। राहुल गांधी आज यहाँ आए थे, उसको लेकर कई बातें बोल रहे थे। बाकी आप झकास भारत देखते रहते हैं, देखते रहिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वह भी कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी, ट्विटर पर भी हमारी मौजूदगी रहती है, आप जाकर खबरें को देखिएगा। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। कैमरे के पीछे आदित्य हुए, जिनके सहयोग से यह वीडियो बन रहा है। धन्यवाद।